वडोदरा शहर में कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की जो संख्या है वो पिछले 3 दिन में ज़्यादा बढ़ी है और ये सूची जब लोगों के सामने आती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं। आज ऐसा ही बहुत बड़ा मामला सामने आया है। वडोदरा वीएमएसएस स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो सूची तैयार की गई है उसमें एक ही कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का नाम 2 बार आया। ये सबसे बड़ा मामला सामने आया है। जब हमने तहकीकात करने की कोशिश की तब वीएमएसएस स्वास्थ्य विभाग ने ये गलती भी मान ली। क्या है ये पूरा मामला, मरीज से भी हमने बात की है और वीएमएसएस स्वास्थ्य विभाग से भी हमने बात की है। देखिए ये पूरी जो घटना है उसके बारे में आप तक ये खबर हम पहुंचा रहे हैं। शहर में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए भरसक प्रयास वडोदरा महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलकर किया जा रहा है, लेकिन इस प्रयास में एक बड़ी चूक सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमितों की सूची रोज मीडिया के साथ साझा की जाती है। आज भी जब सूची साझा की गई और वीएनएम टीवी ने अपने दर्शकों के साथ कोरोना पॉजिटिव के नाम शेयर किए तब हमें नागरवाड़ा के सैयद इश्तियाक अली इरफान अली का फोन आया और उन्होंने बताया कि उनका नाम कोरोना संक्रमितों की सूची में 2 बार शामिल कर लिया गया है। इश्तियाक अली जी, कौन सी तारीख को और कौन से नंबर पर आपका नाम था पहले? पहले 12 को मेरे को पता चला और 99 पे मेरा नाम था। 12 अप्रैल? जी, 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को आपको पता चला कि 99 नंबर पर आपका नाम है। तब आपको बताया गया था कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है? तब वही बताया था कि आपका रिपोर्ट मतलब पॉजिटिव है तो आपको दूसरी आना होगा हॉस्पिटल में। जी। और उसके बाद में आज आपको क्या पता चला, कौन से नंबर पे आपका फिर नाम आया वो आपको पता चला? आज सोशल मीडिया न्यूज के थ्रू मेरे को पता चला कि नागरवाड़े से एक और केस आया हुआ है और उसमें मेरा ही नाम दिया हुआ था और 114 नंबर दिया हुआ था जी। जिसे अब मेरे को ऐड करके टोटल अपने बड़ौदा में 114 केस पॉजिटिव हो गए हैं जी। तो उस जरिए से पता चला। ओके। और आपको जो आप रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे वो रिपोर्ट क्या आपको मिल गई है आज? जी नहीं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जैसे रिपोर्ट आ जाएगी जी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, मतलब कोई भी आंसर आया नहीं है। और मैं एक और चीज आपको मेंशन करना चाहूंगा कि जब मैं गोत्री हॉस्पिटल में गया वहाँ पर एडमिट होने के लिए जी तो वहाँ पे मैंने जब डॉक्टर वगैरह से बात की, उनको एक्सप्लेनेशन दिया कि मेरे को कोई सिम्टम्स है कोरोना के रिलेटेड, कोई सिम्टम्स नहीं है, जैसे आप मेरे को ब्लेम कर रहे हो कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव है तो इट्स पॉजिटिव के अगेंस्ट में कोई तो सिम्टम्स होना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हूँ, मेरे को कोई ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा, इवन कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो फिर क्या बेस पे आप मेरा रिपोर्ट आप पॉजिटिव बता रहे हो? जी। तो फिर वहीं पे उसी टाइम पे फिर मेरा अगेन एक बार और टेस्ट लिया गया, सैंपल लिया गया और मेरे को बोला गया कि 24 आवर्स में आपका फिर से रिपोर्ट आ जाएगा जी। और जैसे मीन्स यस्टरडे, तो कल भी मैंने 5 बजे तक रात वेट किया, लेकिन मेरा रिपोर्ट आया तो मेरे को कहा गया कि आपका रिपोर्ट नहीं आया है, ना उसमें कुछ पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उसमें ये बस शो कर रहा है कि आपको रीसैंपलिंग देना है, मतलब फिर से टेस्ट देना है जी। तो फिर कल भी यस्टरडे भी यहाँ आने के पहले मैंने वापस से फिर से टेस्ट दिया जी। और वो टेस्ट के रिपोर्ट का मैं आज वेट कर रहा हूँ, मुझे अभी तक वेट करा रहे। यानी कि एक बार आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया मगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, इसीलिए वो दोबारा सैंपल लिया गया है जिसके रिपोर्ट का इंतजार आप कर रहे हैं, ठीक है? जी हाँ, लेकिन वो जो हमारा जो एरिया के हिसाब से मैस टेस्टिंग हुआ था ना, मास टेस्टिंग का मास सैंपलिंग लिया गया था। जी, मास सैंपलिंग लिया गया था, उस टाइम पर
जब मैंने टेस्ट दिया तब उस टाइम के अकॉर्डिंग वो लोग ने मेरे को बताया कि आपका पॉजिटिव है। तो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मैंने उनको क्लेम किया, मेरे को रिपोर्ट बताओ कितने परसेंटेज आ रहा है, क्या है, मतलब कुछ तो एक्सप्लेन करिए। जी क्यों मैं एक्सप्लेनेशन क्यों चाह रहा था कि उस रिपोर्ट्स के अगेंस्ट में कुछ तो होना चाहिए, सिम्टम्स वगैरह जी जी। कुछ तो। आपके घर से भी कोई है क्या कोरोना पॉजिटिव? मेरे फादर है। आपके फादर है? 98 नंबर। जी यस, मेरे 98 फादर नंबर पे आपके फादर है। और ये कौन सी तारीख की बात है? ये 12 अप्रैल। जी 12 को। जी 12 12 अप्रैल। और कल दोबारा आपका जो सैंपल लिया गया है उसका टेस्ट का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है? जी नहीं आया। और मैं आपको एक और चीज मेंशन करूँ कि मेरे फादर भी इज द सेम, हेल्थ वाइज नो एनी सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स नहीं है और वो भी काफी हेल्दी है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको कोई ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। जी जी। यानी ये तो बहुत बड़ा उनका भी सवाल, मतलब बहुत बड़ा सवाल है कि कोई सिम्टम्स नहीं है और रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। आपके फादर का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है? जी हाँ, पॉजिटिव दिया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों सन एंड फादर पूरी तरह से हेल्दी है, जी नथिंग एनी प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। और आपको जिस तरह ये ट्रीटमेंट दी जा रही है किसी भी प्रकार की? अभी तो कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सिस्टम मेरा कोई रिपोर्ट ही नहीं है। जी। नेगेटिव और पॉजिटिव तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है कुछ तो आपके ट्रीटमेंट पिताजी वगैरह। को क्या ट्रीटमेंट दी जा रही है और उनको कहाँ रखा गया है? हाँ, वो भी यहीं है आजवा रोड पर इस्लाम भवानी में। जी। उनकी ट्रीटमेंट क्या चल रही है? नथिंग, मतलब कुछ उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा। जैसे अब कोरोना के जो सिम्टम है, जैसे सर्दी होना, खांसी होना या कुछ भी मतलब सांस लेने में तकलीफ, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो उनको ट्रीटमेंट किस चीज की देंगे? जी। पहला सवाल तो मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि किस चीज की आप ट्रीटमेंट देना चाह रहे हो जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर में पेन हो रहा है तो हम दवाई लेंगे, लेकिन पेन ही नहीं हो रहा तो क्यों लेंगे? जी जी जी। इशराक अली जी, ये दो बार आपका नाम ये सूची में आया है, इस लिस्ट में आया है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे? बस मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इतना जो भी गवर्नमेंट सेक्शन लगे हुए इसके पीछे, हम लोगों की इतनी हेल्प ये सब कर रहे थे, थोड़ा प्लीज मस्ट आप केयर करिए कि इस तरीके से ना हो। क्योंकि ये जो आपके दिए हुए जो पेशेंट के नंबर्स है ना, वो उसको मतलब सब लोग फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं। तो अब इस तरीके से मिस्टेकन होगा तो इससे क्या होगा, पेशेंट की तादाद बढ़ती है तो एक डर का माहौल पैदा होता है ना, पैनिक खड़ा होता है, पैनिक हो जाते हैं, ज्यादातर लोग पैनिक होते हैं। और उससे क्या होता है कि एक दूसरे से बातचीत होती है, एक दूसरे से बात करते कि इतने हो गए उतने हो गए, तो इससे और मतलब डर का माहौल पैदा होता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है, मगर यहाँ तो ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है, सूची में नाम आ गया है, आपका लिस्ट में नाम है कि आप पॉजिटिव हैं। और यहाँ जो मरीजों की जो संख्या है वो 114 बताई जा रही है। लेकिन अभी तक आप ही बता रहे हो मुझे, लेकिन मेरे डॉक्टर की तरफ से या किसी की भी तरफ से मेरे को रिपोर्ट्स के रिलेटेड कोई भी बात, कॉल्स वगैरह कुछ आया नहीं है। अच्छा, आपको बताया नहीं गया है कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है? जी नहीं, अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। अगर वो मेरे को बता देते तो फिर मेरा 2 टाइम सैंपलिंग क्यों होता टेस्टिंग के लिए। जी, यानी हमारी ओर से ही आपको पता चल रहा है, वहाँ आपको बताया नहीं गया है। जी। तो आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा अपने बरोडियन से, हमारे देशवासियों से कि घर में रहिए और प्रशासन और पुलिस का जो जैसा मतलब उनका सिस्टम है, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उनको फॉलो करिए, नियम का पालन करें। जी, नियमों का जी पालन करिए और उसको फॉलो करिए। क्योंकि कानून प्रशासन की हम इज्जत करेंगे तो वो हमारी इज्जत करेगा। जी। तो उनको मस्ट फॉलो करिए और घर में रहिए। और जो इसके लिए हमको एडवाइस दी जा रही है, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि वही फॉलो करिए, डिस्टेंस रखिए वगैरह। थैंक यू सो मच बात करने के लिए, और आपकी हेल्थ अच्छी रहे, बस यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ होकर जल्द से जल्द घर लौटें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।
थैंक यू। इस मामले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर देवेश पटेल से पूछे जाने पर उन्होंने भी अपनी गलती का स्वीकार किया और अपडेट सूची मीडिया के साथ दोबारा साझा की। डॉक्टर देवेश पटेल, ये बताइए कि कोरोना संक्रमितों की जो सूची आज जारी की गई अभी शाम को, उसमें 99 नंबर पर इश्तियाक अली का नाम है, इश्तियाक अली, इरफान अली, सैयद, और उन्हीं का ही नाम 114 नंबर पर भी है। ये कैसे हुआ और ये क्या गलती है? नहीं, इसमें गलती नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये होता है, जो पॉजिटिव पेशेंट होता है उसका हर 3-4 दिन में एक सैंपल लिया जाता है। एवरी ऑल्टरनेट डे या 3-4 दिन छोड़ के एक सैंपल लिया जाता है फॉर कंफर्मेशन की वेदर ही हैज टर्न नेगेटिव। जी। तो ये जो इसका सैंपल लिया गया है गोत्री हॉस्पिटल में, तो ये पहला सैंपल इसका 8 तारीख को लिया गया था, और ये दूसरा सैंपल जो है उसका वो 8 या 9 तारीख को लिया गया था, वो 12 को पॉजिटिव आया था अहमदाबाद की लैब से। जी। और ये सैंपल फिर सेकंड सैंपल उसका लिया गया 12 तारीख को, जो आज पॉजिटिव आया। जी। ऐसे रिपीट सैंपल सबके होते हैं, पर उन्होंने वहाँ से शायद उन्होंने कंपाइलेशन में कुछ गलती हुआ है, तो वो हमने अभी रेक्टिफाई किया है। जी। और ये सैंपल वही है, तो टोटल हमारा 114 है, 115 नहीं है। 114 है, और दोपहर से पूरे गुजरात में ये बात फैल रही है कि 114 संक्रमितों की संख्या ये हो लेबोरेटरी गई। की रिपोर्टिंग एरर है, तो उसमें हम करेक्शन करवा देंगे उसको। जी। ये रिपोर्ट हुआ है लैब से, तो वो दैट इज करेक्टेबल, और आपके ध्यान पे आया, अच्छी बात है, एंड इट इज गुड दैट यू हैव रिपोर्टेड एंड वी हैव मेड द करेक्शन। जी, मगर अभी ये सूची जारी की गई थी, उसमें करेक्शन हो चुके हैं? हाँ, हो गया वो, मैं कंफर्म करके ही आपको बता रहा हूँ, तो वो अभी करेक्शन होके नई सूची जारी हो जाएगी। तो वो सूची कृपया करके आप हमें भेजें, ताकि वो हम हाँ, अभी भेज देंगे 2 मिनट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हाँ जी।